जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। जॉब क्या है? वेट्रेस की। क्या वेट्रेस बनोगी? खानदान वाले क्या कहेंगे? कौन से खानदान वाले आप ही? वो जो रिजवान से मार खाने के बाद मुझे जबरदस्ती उसी के साथ रहने का कहते थे। किसी भी सूरत में उस लड़की को ये पता नहीं लगना चाहिए कि उसका नंबर मैंने तुम्हें दिया। अच्छा, जानने वाली है क्या तुम्हारी? तुम्हें इससे क्या गर्ज? अरे भाई, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तुम्हारे शौहर की बहन तो नहीं? भाई कोई हमसे भी पूछ ले कि हमारी लाइफ कैसी गुजर रही है। कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी अब? बहुत मजे में, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी। अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है ना तुम्हें? नहीं कर सकती कंट्रोल। आपके घर वाले जिसका जब दिल आता है मुझे जो जी चाहे बोल देते हैं, और मैं अगर जवाब भी दे दूं तो बुरी बन जाती हूँ। क्यों भाई? किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा? बिल्कुल, क्योंकि आप तो बहरे हैं। आपका भाई जो बोल रहा था वो तो आपको सुनाई नहीं दिया। उसी की हिमायत करेंगे, बीवी की थोड़ी ना हिमायत करेंगे आप। उसका हैरान होना बनता है, और अगर वो नाराज हो रहा है कब भी जाए से। क्योंकि ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही वालिदैन से अलग हो जाऊंगा तुम्हारी वजह से। अच्छा, और खुद जो साहबजादे ने घर ही छोड़ दिया उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, आप फिर भी ना इस घर में रहते हैं। सुबह शाम दोपहर जब दिल आता है मुंह उठाकर अपने माँ बाप के पास चले जाते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, उनसे बैठ के बातें करते हैं, उनके साथ खाने खाते हैं। वो बुरा नहीं है। जो इस घर से चला गया वो ठीक है, वो इस लायक ही नहीं है कि आपसे कोई सवाल कर सके। लिसन, मैं ये भी नहीं चाहता था। सुने, बीवियों के बिना कोई हकूक होते हैं। अरे तो कौन सा हक है यार जो तुम्हारा पूरा नहीं हुआ? आप तो बस रहने ही दें। अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो इससे भी ज्यादा ऊंचा शोर करेंगे आप। तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया है तुम्हें, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती हो। किरण की ये प्लानिंग है, वो अलग होना चाहती है लेकिन इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। और आप उसके सारे मज़मूम मकासद को जानते बूझते उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। मजबूरी है बेटा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे। आप भी जाएं और अपनी बीवी को मना के लाएं। बच्चों के बगैर घर सूना सूना हुआ है। हाँ सर बाप, वजाहत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चों की आवाज़ों के लिए तरस गई हूँ मैं। जाओ जाकर बच्चों और किरण को ले आओ। गुड मॉर्निंग। सूरज निकला नहीं कि पहुंच गए अपने घर।
इतना सा भी सब्र नहीं हुआ? हाँ, सुबह सुबह ही चला गया था मैं। रात को चला जाता है, लेकिन रात को काफी देर से वापस आया था। तो मैं इसलिए नहीं जगाया क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं जाओगे। और कैसे पता था कि मैं नहीं जाऊंगी? लेट मी गेस, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। हाँ, काफी अरसे से तुम्हारी हर बात इसी चीज पे शुरू होती है और इसी चीज पे खत्म होती है कि आई एम प्रेग्नेंट। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। नवाल, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी केयर करूं और रखूंगा भी। अगर क्या? देखो, अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की खातिर तुम्हारे घर रह रहा हूं ना, तो तुम भी मेरे पेरेंट्स की खुशी की खातिर एक दिन तो जा सकती थी। तुम जानते हो कि बस कर दो नवाल, बस कर दो। इस हाल में तुम लंदन तक चली गई थी और I'm pregnant. तुम्हारी नन जो है ना, वो आसानी से नहीं मानेगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरी बला से तुम डायरेक्ट उसे प्रपोज करो, बल्कि सच में शादी कर लो। हेलो, नवीन बात कर रही हैं? आप कौन? अगर मैंने अपना नाम आपको बता भी दिया तो आप मुझे नहीं पहचानेंगे। अगर आप मुझे नाम नहीं बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी? हेल्प? जिसके लिए आपने मुझे कॉल की है। देखें, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी आवाज सुनना चाहता था। What? हाँ, क्योंकि देखता तो मैं आपको रोज ही हूं, लेकिन आवाज मैंने आपकी आज तक नहीं सुनी थी और आज मैंने आपकी आवाज भी सुन ली।
और मेरा यकीन करें कि जितनी खूबसूरत आप दिखती हैं उतनी ही दिलकश आपकी आवाज भी है, दिल में उतर जाने वाली। ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप हैं कौन? मेरा नंबर किसने दिया है आपको? देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आपका नंबर मुझे किसने दिया है, क्योंकि अगर मैंने अपने मोहसिन का नाम बता दिया तो आप उसे खूब पीटेंगी। आप हैं कौन? हाय, अगर ऐसे पूछेंगी तो हर किसी बताऊंगा, जरा प्यार से पूछे ना। जस्ट शट अप, ओके? ये तो जरा भी नहीं पिघली, वरना लड़कियां अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद सीधी लाइन पर आ जाती हैं। कहीं किरण मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही है? अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर उसे छूऊंगा नहीं। इस वक्त कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आना है, जॉब से आ रही हूँ। जॉब से तो तुम 2 बजे नहीं आ जाती हो? आज सेकंड शिफ्ट थी ना, बख्तियार भाई ने बताया नहीं आपको? बख्तियार ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी तो शायद इस घर में हैसियत ही नहीं कि कोई मुझे कुछ बताए। तुम खुद बता देती ना। मोमानी जान, आज पहला ही दिन था और वैसे भी आप किरण के घर गई थी, इसीलिए जिक्र नहीं किया। बीवी, मैं तो गई थी इमरजेंसी में, वापस आ गई हूँ ना। और आधी आधी रात को जब तुम घर आओगी तो मोहल्ले वाले सवाल नहीं करेंगे? वो तो मुझसे पूछेंगे ना, कौन जवाब देगा उनके सवालों को? आपको मोहल्ले वालों की कब से फिक्र होना शुरू हो गई? अरे वैसे भी डबल शिफ्ट से तनख्वाह ज्यादा होगी और आपके लिए तो अच्छा है ना, मेरी शक्ल कम देखने को मिलेगी। अरे कैसे दांतों में मिर्चें दबा के बात कर रही हो तुम? रिजवान से मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, उसका खून मैंने किया था। आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं आपको जानती नहीं। एक अरसा गुजारा है मैंने आपके साथ, अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या कर सकती और क्या कर चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तुम चलो आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। चलो चलो तुम जाओ। सब याद है इसे कि कितना अरसा यहाँ गुजारा है इसने। ये याद नहीं है कि नमक हलाली भी करनी होती है। तौबा, लोग इतने नमक हराम भी होते हैं। अब तो इसने मुझे मासी लगवा दी है।
अपनी सेकंड शिफ्ट से ये मासिक की तनख्वाह और घर के बिल्स अदा करेगी। बाकी आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। सुनो बीबी, मासी लगवा के दिया इसने तुम्हें। मुझ पे एहसान नहीं किया। रोमासी किसके काम करेगी? तुम्हारे। और इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाना तुम्हारा काम है ना, बहू है इस घर की। गोली मारो मासी को, चलता करो। मासी के किस्से कहानियां मुझे ना सुनाओ, पागल नहीं हूँ मैं, सब जानती हूँ। मैं आपको कोई किस्सा नहीं सुना रही हूँ, बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप गुस्सा ना किया करें। क्यों गुस्सा नहीं करूं? बताओ। ये बातें सुना के चली जाए आधी आधी रात को, घर आए और मैं गुस्सा नहीं करूं? देखो बीबी, अगर मेरा बोलना और इस घर में वजूद तुम्हें बुरा लगता है ना, अपनी बहन को लो और चली जाओ यहाँ से। मैं और मेरा बेटा ये घर संभाल लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा घर है और मैं ही बुरे लग रही हूँ क्या? ये गुस्सा ना करो, हरकतें देखो इनकी, चेक करो। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल रखा जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता। नवाल, मेरा बहुत दिल चाहता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी केयर करूं और रखूंगा भी। अगर क्या? देखो, अगर मैं तुम्हारी पेरेंट्स की खुशी की खातिर तुम्हारे घर रह रहा हूं ना, तो तुम भी मेरे पेरेंट्स की खुशी की खातिर एक दिन तो जा सकती थी। तुम जानते हो कि धर्म बस कर दो नवाल, बस कर दो। इस हालत में तुम लंदन तक चली गई थी और I'm pregnant. अच्छा, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना। देखो, उस मेहमान के आने के बाद हम दोनों में प्यार मजीद बढ़ जाएगा, हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। माँ बाप बनने के बाद तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाएंगी ना। आप ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तो ये सब कुछ चाहती ही नहीं थी। आपको क्या लगता है बच्चे के आ जाने के बाद हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? गलत लगता है आपको।
देखो नवाल, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज रहे, ये ठीक बात तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तुम जो चाहो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं लगाऊंगा तुम पे, ठीक है? लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? कि तुम अपना बहुत ख्याल रखोगे। क्या हुआ? यार ये पता नहीं कौन है, 2 दिन से मुझे कॉल कर रहा है। क्या कह रहा है? वही फजूल बातें, दोस्ती करनी है वगैरह। अगर अच्छा है तो ब्लॉक कर दो। चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया ना, कोई बात नहीं। अगर आप मेरा ये नंबर भी ब्लॉक कर देंगी तो मैं किसी और नंबर से आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। डर रही हैं आप मुझसे? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी सास से आपको तकलीफ दूँ। मैंने सोचा कि आपके घर प्रपोजल भेजूं, फिर उसके बाद ये भी सोचा कि
क्यों ना पहले आपसे पूछ लो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दबाव में आके ये रिश्ता आप कबूल कर लें और आपको कोई और पसंद हो। आपको एक बात बताऊं मैं, पता है जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आप किसी बात पे बहुत जोर से हंस रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी कायनात रुक गई हो। ऐसा लग रहा था कि धूप में बारिश हो रही हो। नाम क्या बताया आपने अपना? कामरान। कामरान। सो कामरान साहब, मेरी जिंदगी में कोई और हो या ना हो, बहरहाल आप नहीं है। और मेरे ख्याल में आप हो भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार मेरे माँ बाप के पास है। और आपने शायद गलती कर दी है, उनके बजाय मुझे पहले कॉल करके। मुझे उम्मीद है आप मेरा वक्त अब जाया नहीं करेंगे। बड़ी अजीब लड़की है यार। मैं तमीज और तहजीब के साथ बात कर रहा हूँ, उसके बावजूद असर ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। चल मेरे भाई, चलते हैं।
आप फिक्र ना करें, नवाल अब हमारी बेटी है, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। क्यों जोए? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा है तुम्हारा हस्बैंड नहीं है अभी, मुझे उससे मिलके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे अभी आ तो नहीं जाएगा ना वो? नहीं, वो आज सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करेगा। थैंक गॉड। अच्छा ही है। मुझे प्लीज उससे दोबारा मत मिलवाना। सच अ वियर्ड पर्सन। अब इतना भी स्कैरी नहीं है वो। जी जी। अच्छा इजी हो जाओ यार।
आज वो सारा दिन अपने पेरेंट्स के घर पे होगा ना, तो रात में लेट ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। मुझे आपकी दोस्ती को कोई एतराज़ नहीं है ना, मिलने जुलने पे कोई एतराज़ है, लेकिन यूं इस तरह से मेरी गैर मौजूदगी में आना ये मुझे बुरा लगता है। ओह हेलो, दिस इज माय हाउस। अच्छा, तो इसीलिए तुम इस घर में आई हो ताकि आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते ज़ुहैब। और तुम मुझे क्या लेक्चर दे रहे हो कैरेक्टर के ऊपर? तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? क्या वो मेरे कैरेक्टर को क्या खराबी है, क्या बुराई है मेरे कैरेक्टर में? खराबी? मैं बताती हूँ खराबी। उस खराबी का नाम है उजाला। चुप चुप के बाहर अफेयर्स रखो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूं? तुम जैसे मैनिपुलेटिव इंसान ना इसी तरीके की 2 कौड़ी की लड़कियों को ही सो हमारे पास पूरा दिन है साथ स्पेंड करने के लिए। एक काम करते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच समथिंग। हाँ श्योर, प्ले कर लो। वैसे वो तुम्हारी केयर करता है ना? जरूरत से ज्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो मेरा इतना ख्याल रखेगा। कोई गलती नहीं भी होती तब भी सॉरी बोल देता है, हर बात मानता है। बल्कि मुझे लगता है कि सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। उसकी फादर भी ऐसे ही है और उसका भाई भी ऐसे ही है। खैर, अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ आज की मेन्यू में क्या है? ऐसा समझ लो कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही है। भूख लगी? आर यू हंग्री? लगवाऊं खाना? यार मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, क्यों ना हम ऐसा करें कि लंच बाहर करते हैं? व्हाट से? क्या? आई डोंट वांट टू गो आउट यार, मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अरे चलो ना, लंच भी करते हैं और कॉफी भी पियेंगे अच्छी सी। सीरियसली मुझे मूवी देखनी है, मेरा बिल्कुल बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, हम लंच भी करेंगे, कॉफी भी पियेंगे और बाहर भी जाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ ना, चलो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती और तुम इस चीज का फायदा उठाते हो, तुम्हें पता है ये बात? चलो ना, लेट्स मूव।
क्या हुआ? आई थिंक मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, बहुत फेमिलियर लग रही है। हाँ, तो इसने कभी तुम्हें इस रेस्टोरेंट में सर्व किया होगा। यस, यू आर राइट, यही हो सकता है। और मैं कैसे जानती होंगी इसको? वैसे प्रेगनेंसी में ये हालत भी हो जाती है। टोनी, मार खाओगे तुम मुझसे। खाली पेट भी तुम्हारा इतना दिमाग चल रहा है? हाँ, अच्छा, मेन्यू देखो। ड्रिंक्स में उजाला, जरा जल्दी फ्री हो जाओ, कुछ जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। एनीथिंग एल्स? उजाला, अच्छा थैंक यू। हेलो, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? तुम उजाला हो ना? काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। रियली? जी। और तुम यहाँ वेट्रेस हो? जी। अच्छा, आप लोग डिसाइड कर लें, मैं थोड़ी देर में आकर आपका ऑर्डर ले लेती हूँ। क्या हुआ? तुम इसे कैसे जानती हो? ऐसा समझो कि रिलेटिव है मेरी। What? ये और रिलेटिव? यार कुछ नहीं, वो मेरे इन-लॉज में एक भाभी है, उसकी कजन है ये। वैसे इसके अलावा भी मेरा इससे एक खास रिश्ता है। और वो कैसा रिश्ता है? मेरे हस्बैंड की एक्स थी ये। Seriously? Yes. I don't believe this. नेवर माइंड, शादी तो उसने मुझसे की है ना। अपने बराबर के लोगों में औकात का पता चल गया होगा इसकी। आई होप आप ऑर्डर डिसाइड कर चुके होंगे। जी जी, बिल्कुल कर लिया। टोनी, ऑर्डर तो मैडम को।
लिसन, प्लीज ऑर्डर जरा जल्दी लेकर आना, इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। Sure. मैं तो हैरान हूँ भाई जुहैब की हिम्मत से। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है। लेकिन जुहैब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला हो जुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी, वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं। लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उसे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है उससे राब्ता करने की? मानी जान प्लीज समझाएं इसे, ये बार बार क्यों जुहैब का नाम लेती है? उजाला ख्याल रखिएगा, ये इस वक्त शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। आप लोगों की तवज्जो इसको जिंदगी की तरफ वापस लेके आ सकती है। तुम यहाँ वेट्रेस हो? प्लीज ऑर्डर जरा जल्दी लेकर आना, इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। क्या देख रही हो? क्या हो? कुछ परेशान हो? अच्छा ये बताओ, आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत बुरा। क्या किसी कस्टमर ने बदतमीजी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ये जॉब मत करो। वेट्रेस की कोई इज्जत नहीं करता। हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर कोई जाती अदावतें पाल ले, फिर चाहे मैं मिनिस्टर की कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाऊं, मैं उनकी जुबानों को नहीं रोक सकती। कोई मिला था क्या? नवाल आई थी। जुहैब के साथ?
शायद वो आता तो उसे कुछ ना कहने देता। अपने किसी दोस्त के साथ आई थी। अभी मेरा ज़ुहैब के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा है। हाँ, वो मुझे पसंद करता था, उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी राजी हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे किसी भी लड़की के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता है तो वो हाँ कर देगी। हाँ मेरी जान, तो तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रही हो? मैं ये सब जानती हूँ। इसलिए कि ज़ुहैब का हवाला मेरे लिए जिल्लत का बाइस बनता जाए। 4 दिन नहीं गुजरते और उसका हवाला मुझे जलील करने आ जाता। फिर मैं ज़ुहैब से मोहब्बत नहीं करती और ना ही उसकी जिंदगी में मेरी कोई हैसियत। भी उसका हवाला मुझे सुकून से नहीं रहने देता, जीने नहीं देता। सुकून मिलेगा मेरी बहन को। आजकल मुझसे ब्रेकफास्ट ही नहीं किया जाता, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर क्या खाना? I think I will only have juice. जूस से तो काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, ये ब्रेड खा लो। No. खा लो। Okay. एक बात पूछूं आपसे? पूछो। माइंड तो नहीं करेंगे? माइंड करने वाली हुई तो फिर तो जरूर करूंगा। तो फिर रहने दे। ओके। घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। I want to meet them. सबसे मिलना चाह रही थी मैं। मुझे ले जाएंगे? तुम वाकई में? मतलब तुम जाना चाह रही हो? यस। तो ठीक है, फिर आज शाम को चलते हैं। आज शाम को नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं सबके साथ। कॉल पे उनको जरूर बता दीजिएगा। ओके। हलीमा, हलीमा चाय बना दो 1 कप, सर में दर्द हो रहा है मेरे। अस्सलाम वालेकुम अमानी जान। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गई? जी, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्यों? अरे तुम्हें तो हरारत सी हो रही है। चलो खाना खा लो, फिर मैं दवा देती हूँ। नहीं, दवा की जरूरत नहीं है, बस आराम करूंगी और आपके हाथों की गरम गरम चाय पीऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैं चाय भी पिलाती हूँ और खाना भी देती हूँ। चलो तुम दवाई लेके सो जाओ।
आज अरे अभी से सुला दोगी तो रात भर जागेगी ये, कहाँ नींद आएगी फिर रात को? अकल से काम लो। सो जाएगी, और अगर नहीं नींद आएगी तो मैं तेल की मालिश करके सुला दूंगी। सारा दिन इतना काम करती है, थक जाती होगी, थकावट तो होनी है ना। नहीं कुछ होता, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। तो परेशान कैसे ना हो, मुझे पता है अच्छी तरह कि तुम्हें एक लम्हा भी सुकून का नहीं मिलता होगा। किसने कहा ये सब करने को? अपने शौक से कर रही है ना, किसी पे एहसान तो नहीं कर रही। तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझसे कोई जबरदस्ती करवा रहा है? मैं अपनी खुशी और अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ ताकि बख्तियार भाई का हाथ बटा सकूं। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। बख्तियार की किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं। कोई नसीबों वाली ब्याह के आ जाती तो शायद उसके भी नसीब खुल जाते। जी, मेरे आने से पहले तो यहाँ दूध की नहरें बह रही थी। सब अच्छी तरह जानते हैं और आप खास तौर पे अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हाल था इस घर का। बख्तियार की तो नौकरी भी नहीं लगी थी। बस कर दे बीबी, कितनी जबान चल रही है तेरी। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे तेरे आने से हमें पता चला है कि रोटी क्या होती है और चावल क्या होते हैं। पहले तो हम फाके करते हैं, भूखे मरते थे। वो मानी जान, पहले भी अल्लाह का शुक्र था, अब भी अल्लाह का करम है। बख्तियार भाई ये घर चला रहे हैं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। इसकी बहन हो ना, आज नहीं तो कल एहसान गिनवाने बैठ जाओगी तुम भी। हराम है जो तेरी एक पाई भी मैं इस घर में खर्च कर जाऊं तो मेरा नाम नुसरत आरा नहीं। वो मानी जान, आप बात को कहां से कहां ले गई, आप प्लीज बस कर रहे हैं। अच्छा चलो तुम तो उठो ना, चलो आराम करो तुम। आओ चलो। हाय, हमारे तो हालात पहले अच्छे नहीं थे, ये आई तो मेरे बेटे की नौकरी लगी। शर्म नहीं आती, बात कैसे करती है ये। यतीम मान के मैंने घर में रख लिया, ये मुझे बातें सुनाएंगी। अपने माँ बाप को तो खा गई मनहूस कहीं की। हमारे घर में इसके आने से नसीब जागे। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर तो वहां से जमीन निकल गई। दो दिन हो गए इसका फोन नहीं आया। नॉन सीरियस होगा, इसीलिए मेरे इस तरह बात करने पर सोच रहा होगा कि जैसे यहाँ तो दाल ही नहीं गली। लेकिन ये है कौन, कहाँ से आ गया अचानक? मुझे इससे पहले तो कभी ऐसी कॉल्स नहीं आई, और ये भी कह रहा था कि उसने अक्सर मुझे देखा भी है। क्या मेरे साथ पढ़ने वालों में से कोई है? नहीं 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 नहीं। पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था ना, आप किसी बात पे बहुत जोर से हंस रही थी और मुझे ऐसा लगा कि पूरी कायनात रुक गई हो। फिर कौन है? जिसने ये आम सी सूरत में भी खूबसूरती महसूस की। क्या मुझे उसकी बात पर एतबार करना चाहिए? शरीफ लड़के तो डायरेक्ट रिश्ता भिजवाते हैं। वैसे इसकी बात भी दुरुस्त थी, वो पहले मुझसे पूछना चाहता था ना। लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ?
मैं उसकी बातों पे एतबार करना चाह रही हूँ? नहीं 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 नहीं, अब्बू और अम्मी मेरे बारे में ज्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं इस तरह सोचने की। और अगर वो इतना ही संजीदा होगा और इतना ही सीरियस होगा ना, तो अब्बू से खुद ही बात कर लेगा। अब खुश है ना आप? बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। हमें यूं अचानक देखकर, स्पेशली तुम्हें मेरे साथ देखकर सब कितना खुश हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स की क्या जरूरत है, वो मेरे भी अम्मी अब्बू हैं। इनफैक्ट मुझे तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। वी शुड डू इट मोर ऑफन। हम दोबारा भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे हम। एक बात कहूँ नवाल, जिस तरह से अभी तुमने मेरे अम्मी बाबा को अम्मी अब्बू कहा है, अगर तुम उनको आंटी अंकल की जगह अम्मी और अब्बू ही कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं उन्हें अम्मी अब्बू कहूँ या आंटी अंकल, क्या फर्क पड़ता है? बात तो प्यार और रिस्पेक्ट की होती है ना। हाँ, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें अभी घर ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद ऑफिस जाना है मैंने। घर ड्रॉप करके इतनी जल्दी? मुझे भी नहीं जाना घर। क्या मतलब यार, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, घर तो तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा ना। इतने दिनों बाद कहीं हम बाहर आए हैं। इतना दिल था मेरा आपसे बहुत सारी बातें करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, और आप इस तरीके से कर रहे हैं मेरे साथ। चले ना कहीं चलते हैं और साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद कहीं अच्छी जगह खाने भी चलेंगे, फिर आप चले जाइएगा ऑफिस। चलो, तुम खुश हो तो मैं तुम्हें उदास नहीं करूंगा। बताओ कहाँ चलना? डू यू हैव एनी ऑप्शंस? नहीं है ना? यहाँ करीब में ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। चलो। लिटरली बहुत भूख लग रही थी। आई वॉज वेरी हंग्री। Come here. स्वीट हार्ट, आज कुछ ऑर्डर कर लोगे या आज भी मेरी पसंद का खाओगे? अपनी पसंद का मंगवा लो कुछ भी। एक काम करो, ये 22 ले आना, और ये 33 जी।
8 9 9 भी कर दें प्लीज। और हाँ बात सुनो, लास्ट टाइम स्टेक लेके आई थी ना तुम, बिल्कुल ठंडा था, और मार्गरीटा वो तो बहुत ही बुरा था। इस दफा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ फ्रेश लेके आना। हाँ जल्दी जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ था लास्ट टाइम। लेकिन अगर आपको इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पास में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, आप वहाँ चली जाती। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ आपको एक छोटा सा मशवरा दिया है। तुम होती कौन हो मुझे मशवरा देने वाली? क्या हो गया नवाल, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर मैं यहाँ खाना खाती हूँ ना तो उसका बिल भी देती हूँ, और तुम जैसी वेट्रेसेस को टिप भी। सर्विस खराब होगी तो कंप्लेन तो करूंगी ना मैं। नवाल प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा नाम असद जावेद है और मैं यहाँ मैनेजर हूँ। आपको जो भी शिकायत हो आप मुझे बता सकती हैं। अरे नहीं, कोई शिकायत नहीं है, आप प्लीज जाए यहाँ से। क्यों नहीं है शिकायत? बिल्कुल है। आपकी ये मामूली सी वेट्रेस मुझे मशवरा दे रही है कि कहीं और जाके खाना खाऊं। एक काम करें, बंद कर दे अपना ये रेस्टोरेंट। अगर कोई भी मसला होगा तो कंप्लेन करूंगी मैं। जी बिल्कुल कर सकती हैं। फिर अपनी इस वेट्रेस को तमीज सिखाएं, और अगर नहीं सीख पा रही तो फिर किचन के किसी काम पे लगा दें। नवाल बस करो, बहुत हो गया। आप चुप रहे, इसे तो मैं इसकी औकात याद दिला के रहूंगी। इसकी जुर्रत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मिस आप प्लीज जाए यहाँ से। कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए आपको। मैम मैं दूसरी वेटर्स भेजता हूँ, आप अपनी मर्जी का खाना ऑर्डर करें, और आज सारा खाना हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। प्लीज़ मैम बैठें आप। मैं और अब यहाँ खाना खाऊंगी? माय फुट। मैं यहाँ आना तो दूर की बात, थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। देखें, आई एम सो सॉरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरी बेगम ने ज़्यादा बदतमीजी कर ली है। आप प्लीज़ वेट्रेस को कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैं एक दफ़ा फिर से आपसे सॉरी कह रहा हूँ, मेरी वजह से बदमज़गी क्रिएट हुई है। नहीं सर, आप शर्मिंदा ना करें प्लीज़। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया, हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया,
बुझा दिया जहाँ वो आशिना लगे वही वो घर सा लगे जहाँ वो चैन सा लगे वही वो जख्म सा लगे जिंदगी I can't believe it. सबके सामने आपने मेरी इतनी इंसल्ट करवाई है। सबके सामने उस लड़की की साइड ली आपने। तुमने भी तो सबके सामने उसकी इंसल्ट की है ना। She deserved it. नवाल, तुमने उसको ये सब कुछ बोलने पे मजबूर किया था। तुम जब एक दफा उस रेस्टोरेंट में जा चुकी हो, उसने खाना तुम्हें सर्व किया, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें दूसरी दफा जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। तुम क्यों गई वहां पे? सब लोग यही करते हैं, तुम्हें भी यही करना चाहिए था ना। नवाल, तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ प्री प्लान था। तुम्हें पता था वो वहां पे काम करती है। तुम बहाने से मुझे वहां पे ले गई ताकि मेरे सामने उसकी तस्लील कर सको। यही बात है ना। जवाब दो नवाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। नवाल, तुम तो कुछ भी नहीं जानती ना। तुम कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करना जानती। मैं सब कुछ भूल भाल के तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ और तुम मासूम सी लड़की। मासूम? क्या मासूम? I was right. बिल्कुल ठीक थी मैं। अभी भी आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है ना? नवाज, जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो मैं उससे क्यों नफरत करूं? मुझे बताओ तो सही, मैं क्यों उसकी तस्लील करूं? बिगाड़ा है, मेरा बिगाड़ा है। और जब तक मैं आपके दिल में उसके लिए नफरत नहीं पैदा करूंगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐसा तो क़यामत तक करिए। गाड़ी आहिस्ता चलाएं, क्या हो गया आपको? दिमाग खराब हो गया हमारा। मैं कम से कम आपसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं रखता था कि आप अपने कस्टमर्स को कहीं और खाना खाने का मशवरा देंगी। यहाँ रोज ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिन्हें हमारा खाना कभी बासी और रेस्टोरेंट गंदा लगता है। उनका रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि हमें अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन का ख्याल रखना होता है। मैं समझती हूँ सर। देखा, इस खातून ने कितना हंगामा किया इस बात पर। कम से कम 6 क्लाइंट कम हो जाएंगे इस वाक़े के बाद से। सर, जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है अक्सर कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो मैं आपसे सॉरी करती हूँ और मैं इसी वक्त रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा, मैं आपके काम से मुतमईन हूँ। बस आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें ना हो और आप अपना काम जारी रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ इस वाक़े के बाद से आप बहुत हर्ट हुई। आप चाहें तो जाके घर पे रेस्ट कीजिए और फिर कल ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। Oh
जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। हेलो, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? क्या हुआ फ़हीमा? किसका फोन है? पता नहीं डार्लिंग। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, छोड़ दो। स्टैंडर्ड की बात आप करें, वो भी मेरे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है। तुम बहुत काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं है जॉब तुम्हारे कैलिबर की। ज़ुहैब प्लीज, आपको मेरे कैलिबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कितनी दफा बताना पड़ेगा मुझे? अरे जानता हूँ, तभी तो आपके पीछे पड़ा हूँ। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पे इंटरेस्ट। तुम पागल हो क्या? नहीं, पहले पागल नहीं था, लेकिन लगता है कि अब पागल हो जाऊंगा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी,